हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 7 to 2 आवर्स के लिए लव रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए कैसी रहेगी और फिर आपके लिए गाइडेंस रहेगा एंड चार्म्स भी देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है। स्वॉर्ड्स, ओके, किंग नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पील ऑफ फॉर्चून। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखिए आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट करेगी। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। तो जब एनर्जी यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी की बात करते हैं हम, तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ की बात करेंगे सब पहले दो कार्ड्स के साथ। तो आपके पर्सन के अंदर आपसे बात करने, कुछ क्लैरिफाई करने या सडनली एक्शन लेने की स्ट्रॉन्ग अर्ज दिखाई दे रही है यहाँ पर। लेकिन स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इंपल्सिव थॉट्स हैं पर खुद को रोक भी तो रहे हैं यहाँ पर। मतलब उसको आपके साथ आगे बढ़ना है, आगे फ्यूचर आपके साथ स्टेबल होगा, अच्छा होगा, इसका कहीं ना कहीं पर उसको एहसास है। वो आप लोग मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, है ना, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सेपरेशन में चल रहे हो, जो भी रिश्ता आपके रिश्ते की एनर्जी, जो भी आपके रिश्ते की सिचुएशन हो फिलहाल, तो ये बात यहाँ पर स्ट्रांग है। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करें, नेक्स्ट 2 कार्ड्स के साथ, तो वो आपको लेकर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज सोच रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन में सडन चेंज, टर्निंग पॉइंट आ सकता है। ठीक है, मतलब सडनली कुछ चेंजेस आ जाए एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि ये तो टर्निंग पॉइंट हो गया मेरे रिश्ते का, मतलब वो आ गए, सॉरी कह दिया और सब कुछ ठीक कर लिया, ऐसा कुछ हो। या तो फिर फ्यूचर को लेकर कभी वो मतलब कमिटमेंट के स्वरूप में कोई बात नहीं करते थे कि चलो हाँ ऐसा करते हैं, हाँ मैं करूंगा शादी, या कुछ इस तरह से कुछ नहीं बोलते थे, मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, या शादी पहले हो रखी है तो आपको तो फ्यूचर का कुछ समझ भी नहीं आता था। मतलब जो एक सिक्योरिटी लगती है वो सिक्योरिटी फील ही नहीं होती थी इसके साथ। तो अचानक से वो ये सब कुछ बोलना स्टार्ट कर दे तो आपको भी अजीब सा फीलिंग आएगा कि ये कैसे बदल गया, सच में बदल गए या शॉर्ट टर्म के लिए है, ये बदल गया या बदल गई, लड़का लड़की आप रेजोनेट करो। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। सडन चेंजेस की एनर्जी बनी रहेगी यहाँ पर। जो चीज स्टक थी उसमें मूवमेंट की पॉसिबिलिटी अब दिखाई दे रही है। फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग्स आपके पर्सन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एनर्जी है यहाँ पर ये 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ ऐसा है कि पास्ट हर्ट एंडिंग, डिसअपॉइंटमेंट, या फिर अब यहाँ पर ऐसा रहेगा कि पास्ट का कोई हर्ट या एंडिंग हुआ था कुछ पास्ट में आप दोनों के बीच में, या उनके लाइफ में कुछ डिसअपॉइंटमेंट या सेपरेशन का पेन अभी भी आपके पर्सन के माइंड में है। उन्हें लगता है कि सिचुएशन ने उन्हें इमोशनली एग्जॉस्ट कर दिया है, इसीलिए वो कुछ भी अच्छा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और सब कुछ एंड एंड नजर आ रहा है उसको। कहीं पर भी उसको ऐसा नहीं लग रहा है, कहीं कहीं पर किसी किसी के पार्टनर की ये बात होगी, सबकी नहीं। ठीक है, कि उसको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अभी फिनिश ही हो चुका है, मतलब आप अभी मानोगे नहीं उसकी बात, वो शादी नहीं कर पा रहे या कमिटमेंट नहीं दे पा रहे या किया है तो निभा नहीं पा रहे, बहुत सारी चीजें उसके माइंड में एक साथ चलेगी। तो वो एक उसको लगेगा कि ये दी एंड है, इससे ज्यादा और कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसे भी एक फीलिंग आप में से किसी के पार्टनर को आ सकती है। ठीक है, क्योंकि वो अपना माइंडसेट छोड़ने को अगर तैयार नहीं है, तो किसी के पर्सन ना, सभी के नहीं, अगर वो अपना माइंडसेट ही छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो आप क्या ही कर सकते हो, या कोई भी क्या कर सकता है। उसको ऐसा लगता है कि नहीं, जैसे पहले समझो किसी किसी के पार्टनर का पहले ब्रेकअप हो रखा है किसी और के साथ, या फिर जो भी कुछ उसने लाइफ में एक्सपीरियंसेस लिए हैं, देखा है उसने आजू बाजू में उसके, तो उसको ऐसा लगता है नहीं नहीं शादी तो मतलब सही नहीं है, या फिर कमिटमेंट देना ही नहीं है मुझे, इस तरह से उसके माइंड से वो चीजें निकल नहीं रही है। और आप बोल रहे हो कि तुम्हारी एज देखो 35 प्लस हो गए हो, 40 प्लस हो गए हो, 45 प्लस हो रहे हो, जो भी एज हो गया, आप ये सब सुना रहे हो, उसको समझा रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो, लास्ट ट्राई आप भी कर रहे हो। क्योंकि आप अभी इसके बाद अपने आप को भी ऐसे अकेले नहीं रख पाओगे। कब तक आप अकेले रहोगे? 3-4 साल वेट किया इसका, और कितना वेट करोगे आप? अब आपकी भी तो लाइफ है ना, आपको भी आगे बढ़ना है अपने लाइफ में। क्योंकि अकेले रहना चलो ठीक है, अच्छी बात है, अगर आपके पास बहुत कुछ बैकअप है तो। जो लोग भी आज अकेले हैं ना, देख लेना, उनके पास बैकअप है। एक तो उनकी खुद की अपनी फैमिली है। ठीक है, जो लोग ये बताते हैं ना अकेला रहना कितना अच्छा है, ऑलरेडी उनकी फैमिली होती है। पहली बात, अगर नहीं है किसी की फैमिली, कोई सिंगल ही है सचमुच में, तो उसके पास उसने करियर में बहुत सारा पैसा जोड़ के रखा होता है, मतलब कुछ ना कुछ बैकअप तो होता है उनके पास। ऐसे ही कोई नहीं खुद अकेले रह जाते हैं या अकेले रहने की सलाह देते हैं। जब उनको पता है
किसी के साथ रहना यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, वो बात बिल्कुल सही है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के इसमें नहीं हो तो मत करो शादी, या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना यानी कुछ महीने का काम नहीं है, ये जिंदगी भर का है। अगर वो सब निभाना जानते हो अच्छे से तो ही ये चीजें करनी चाहिए। और यहाँ पर ऐसा है कि आप तो उनको हर तरह का फ्रीडम दे रहे हो, सिर्फ लॉयल्टी चाहिए। मतलब किसी और के साथ कुछ और रिलेशनशिप में मत चले जाना, थर्ड पार्टी सिचुएशन मत क्रिएट कर लेना, लवर पर्सन वाली, इतना ही आप कह रहे हो। बाकी तो वो फ्री है अपने हिसाब से लाइफ जीने के लिए, कोई भी यही चाहेगा ना रिश्ते में। लेकिन फिर भी अगर आपके पर्सन को नहीं समझ में आ रही है ये बातें, तो हो सकता है वो इसी को दी एंड समझ के चले। और जो लोग अकेले रहना चाहते हैं तो ठीक है, वो उनकी अपनी मर्जी हो सकती है, लेकिन ये बात आप समझा रहे हो उसको, आपकी बातें है ये कि आप उसको समझा रहे हो अकेले रहना है ना, ठीक है। लेकिन जो लोग ये समझाते हैं तुम्हें और आपको रील्स वगैरह भेजते होगे या जो भी है कहीं से भी सुनते होगे, तो आप उसको ये समझा रहे हो एक तो पहले से उन लोगों की फैमिली है, या फिर उनको बैकअप बहुत है, खुद की फैमिली ना हो लेकिन उनके सिबलिंग्स की फैमिली या उनके बाकी जो आजू बाजू की जो फैमिली होती है, रिलेटिव्स बोलो, कुछ भी बोलो, कजिन्स बोलो, वो फैमिली बहुत स्ट्रांग है, उनसे कनेक्टेड है कि कोई भी वक्त पड़े तो वो उनके लिए आ सकते हैं, ठीक है। या तो फिर उनका खुद का ही इतना उन्होंने करियर में सब कुछ जोड़ के रख दिया है और अब सब कुछ छोड़कर वो आ गए हैं स्पिरिचुअलिटी में, और करियर में बहुत अच्छा कुछ जोड़ के रखा है, उनके लेवल पर वो बहुत स्ट्रांग है आज जहां भी स्टैंड कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो ठीक है ना कि अकेले रहना है ये सब कुछ। तो ये बातें हैं जो आप अपने पर्सन को समझा रहे हो पर वो समझ नहीं पा रहे हैं, और वहीं पर दी एंड दिखाई दे रहा है उनको। उनको ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है, ये तो कुछ मानने को तैयार नहीं है, मतलब आप, और उसको लगता है कि वो अब आगे कैसे बढ़ेगा। नेक्स्ट एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऐसा रहेगा कि आपके पर्सन की ओर से देखो, एक तो सडन मैसेज या कॉल आ सकता है, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन की पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पर, सडन मैसेज या कॉल उनकी ओर से आपको रिसीव हो सकता है आने वाले टाइम में। लेकिन यहाँ पर ईगो कम्युनिकेशन दोनों स्ट्रांग है, देखिए ईगो भी है उसका और कम्युनिकेशन भी करना है उसको। वो चाहते हैं कि उन्हें आपकी तरफ से रिकॉग्निशन, इंपॉर्टेंस मिले, मतलब आप उसको इंपॉर्टेंस दो, उसकी ईगो को आप क्या कहेंगे, ईगो को वैलिडिटी दो उसके, ये वो चाहता है या चाहती है, ठीक है। आप उसकी बात मानो, अगर वो कह रहे हैं कि तू अभी मुझे कॉल कर, तो आपने सारा काम धाम छोड़ के उसको कॉल करना चाहिए। फिर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या जो भी सिचुएशन बन रही हो कि तब आप ना भी कर पाओ, तो आप नहीं कर रहे हो तो उसको ऐसा लग रहा है मेरा ईगो हर्ट हो रहा है, ये तो मेरी बात नहीं मान रही है, रहा है इस तरह से, ठीक है। लेकिन उसको तो बात करनी है आपसे। तो यहाँ पर है ना, ये कार्ड भी है, इस वजह से क्लियर कम्युनिकेशन सामने आने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। सडन मैसेज या कॉल, डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन की पॉसिबिलिटी भी बनती हुई नजर आ रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कार्ड है ये, सबसे ज्यादा नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज, मतलब नॉस्टैल्जिया उसको फील होगा, मेमोरीज जो पास्ट की है वो याद आएगी, ठीक है। बहुत ज्यादा आप दोनों ने साथ में बिताए हुए पल उसको एज इट इज याद है, जैसे कि मानो जिंदगी में इसके अलावा और कुछ था ही नहीं, इस तरह से आप भूल भी चुके हो लेकिन उसको याद है, ठीक है। वो आपको याद कर रहे हैं और पुरानी मोमेंट्स मतलब मेंटली रिविजिट कर रहे हैं, मेंटली फिर से वहां जा जाके वो अच्छे पल जीते हैं और फिर से लौट कर आते हैं। इस तरह से उनका टाइम ट्रैवलिंग चल रहा है आपके पर्सन का। ये आने वाले टाइम में ये एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी। मैंने पोर्टल रीडिंग भी कर दिया है और मंथली रीडिंग भी कर दिया है, जरूर देख लेना। यू वर्सेस देम थर्ड पार्टी रीडिंग भी कर चुके हो। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, उनके अंदर गिव एंड टेक, बैलेंस करने की डिजायर है, अभी सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं। अगर पहले एफर्ट अनइक्वल था तो अब वो सोच रहे हैं कि कनेक्शन में इक्वल एफर्ट्स कैसे लाए, ठीक है। नेक्स्ट 72 आवर्स का मैसेज ऐसा रहेगा यहाँ पर आपके लिए, आपकी पर्सन की ओर से, कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं या चाहती हूं, लेकिन पहले अपने इमोशंस और ईगो को कंट्रोल कर रहा हूं या रही हूं, ऐसा रहेगा उनका, आपके पर्सन का। ओवरऑल जेमिनी आपके लिए एनर्जी कैसी रहेगी, तो मिसिंग की एनर्जी बहुत है यहाँ पर, पास्ट मेमोरीज, कम्युनिकेशन का अर्ज रहेगा उसको कि मुझे बात करनी है इससे, और पास्ट मेमोरीज दिमाग में चलती रहेगी, है ना। सडन मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अचानक से सब शांत है, समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है, और लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया उसको, या फिर सिचुएशन ऐसी है कि बस स्लोली आगे बढ़ रही है और अचानक से आपके पर्सन आ जाए आपके सामने या कॉल मैसेज कर दे, ये हो सकता है। कॉन्टैक्ट या क्लैरिटी की पॉसिबिलिटी है, स्पेशली सडन इंपल्सिव फॉर्म में रहेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको स्टार साइंस बताते चलूं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, और मेजर अरकानास में यहाँ पर है लियो, ठीक है। चलो
गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। वाह, इतना अच्छा कार्ड है, कैरिंग कनेक्शंस। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप और आपके पर्सन का रियूनियन दिखाई दे रहा है, आप दोनों में कनेक्शन और ये जो इमोशनल बॉन्डिंग है और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, एनर्जी तो ऐसी ही रहेगी आने वाले टाइम में। ठीक है, रियूनियन की एनर्जी फिर से आ रही है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग एनर्जी स्ट्रॉन्ग बनती चली जाएगी धीरे धीरे रियूनियन की। और फिर से आप अगर मैरिड हो, फैमिली है, बच्चे हैं, तो सब एक साथ मिलकर कहीं बाहर जाओ, एक कलरफुल ऐसा टाइम, मतलब हम जिसको कहते हैं ना बहुत पॉजिटिव टाइम, आप एक दूसरे के साथ पॉजिटिव टाइम आप एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे, अच्छा फील करोगे। ठीक है, एंजाइटी और ये सब कुछ जो है ये पीछे हट जाएगा। ये शायद पहले की एनर्जी है, क्योंकि अभी तो बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है आपके लाइफ में। ये पास्ट की एनर्जी है या अभी चल रही है ये एनर्जी, इसके बाद ये एनर्जी आएगी। ठीक है, अब जो वॉक अवे करके गए थे, एक बार फिर से मुड़कर आपके तरफ आकर एक बार बात करके देखता हूँ वाली एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर, या देखती हूँ। ठीक है, इंट्यूशन पे आप अपने ट्रस्ट कीजिएगा। ठीक है, बातों में ना आना किसी के, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना, अपनी बाउंड्री लाइन जो खींच के रखी है उसको छोड़ना मत अभी। ठीक है, जो आपके लिए सही है वही बताया जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है जो आपको सही लगे। इमोशंस हाई रहेंगे आपके पर्सन के। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी होती है कि जब तक हमारी रूट अगर पक्का ना हो तो आने वाला टाइम जो है, जो हम जिस बेस पे हम रिश्ता खड़ा कर रहे हैं, है ना, बेस पक्का हो तो बिल्डिंग पक्की होगी, सुना तो होगा ना ऐसा सब कुछ। तो वैसा ही है, अगर बेस पक्का है, विश्वास है एक दूसरे पर, तो आगे चलकर बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो अपनी एनर्जीज को वेस्ट मत करो, अपनी एनर्जीज को सही जगह पे लगाओ, ये सही रहेगा। आपको एक बहुत ही पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा है यूनिवर्स की ओर से। एक तो किसी ह्यूमन के फॉर्म में आपको हेल्प मिलेगी, या तो फिर एनर्जी लेवल पर आपको हेल्प मिलेगी, ये बात भी है। गाइडेंस मिलेगा कहीं से। अब आपने डिसाइड करना है कि आपका डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन, अब यहाँ पर डायरेक्शन आपको मिल रहा है यूनिवर्स की ओर से पॉजिटिव। यहाँ पर आपके कुछ कर्माज है जो एंड होने को रहेंगे, ठीक है, या हो चुके हैं अभी। आपके कुछ कर्मा एंडिंग की एनर्जी भी है यहाँ पर। चार्म्स करते हैं। ओके, बर्ड्स, देखिए बर्ड, लव बर्ड्स वगैरह ज्यादा दिखे इन दिनों, ये हो सकता है। दोनों लव बर्ड साथ में दिख गए तो रियूनियन की एनर्जी भी रहेगी, लव एंड लाइक, लव और लाइक। ठीक है, ये भी है, नंबर 9 है यहाँ पर। एंड टॉरस, किसी के लिए टॉरस इंपॉर्टेंट हो। सीशेल आया यहाँ पर, तो आपके पर्सन आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या इस रिश्ते को प्रोटेक्शन मिले, ये यूनिवर्स की तरफ से होगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा स्पोर्टी बनना जरूरी है, कुछ चीजों को अपने तक ही रखो, सीक्रेट रखो। जरूरी नहीं है कि आप सबको जाकर सारी चीजें बता दो। और कोई अगर मैनिपुलेटिव पर्सन है तो समझना है आपने कि अच्छा बनकर कोई कुछ और बातें बोल रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा उन बातों को। इन दिनों आपको थोड़ा गिटार वगैरह बजाना जानते हो तो वो वैसा कुछ आप कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनना पसंद कर सकते हो, ये भी बात रहेगी। और रोमांटिक बने हुए रहोगे, आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकते हैं, बुके या फिर कुछ ज्वेलरी मिल सकती है, ये बात भी है, या आप खरीदो। एंकर है एक क्यूट सा यहाँ पर, तो स्टेबिलिटी मेंटेन होगी आपके लाइफ में और रिलेशनशिप में भी कहीं कहीं पर पॉसिबल है। ऑनेस्टी बहुत ज्यादा जरूरी रहती है किसी भी रिश्ते के लिए, वो भी है। और पेट डॉग से बहुत अच्छा आपका बॉन्डिंग बना रहेगा। यहाँ पर आपको लगेगा कि इंसान से ज्यादा तो कुत्तों पर भरोसा करो, वही सही है, ऐसे आपको लगने लगेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी है कि मैंने पहले भी कहा आपको कि आंखें मूंद कर किसी पर भरोसा मत करो, अपने हिसाब से सोच समझ कर फैसले लो। ठीक है, कुछ लोग मैनिपुलेटिव होते हैं, तो समझना है इन चीजों को। मास्क चढ़ाए हुए होते हैं अपने फेस पर, ऐसे लोगों से दूर रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।